Now in this video we will also solve some example on Faraday law. Here in this question the radius of given circle is varying according to RT is equal to AT square plus BT plus C. Then find the induced current in the given loop if the resistance in this loop is कैपिटल R. इस लूप में रेजिस्टेंस कैपिटल R है, तो बताइए करंट कितनी आएगी इसमें. कैसे सॉल्व करेंगे देखो. मैं फ्लक्स लिख देता हूं टाइम की फॉर्म में. फ्लक्स आएगा पाई आर स्क्वायर इंटू बी नॉट. मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है बी नॉट, तो पाई आर टी स्क्वायर यानी ये ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी का स्क्वायर इंटू बी नॉट. अब अगर मुझे इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना है तो मुझे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा इसको, इस फ्लक्स को. स्क्वायर बी नॉट आएगा तो पहले तो कुछ ऐसे सॉल्व करूंगा और फिर 2AT प्लस बी, ये डिफ्रेंशिएशन आएगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट है. डिफ्रेंशिएशन इसका होगा. ये आया इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो जो करंट आएगी इंड्यूस्ड वो आप इंड्यूस्ड ईएमएफ से दे सकते हो. बड़ा आसान है. तो 2 पाई बी नॉट AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C 2AT प्लस B अपॉन R. दिस विल बी द इंड्यूस्ड करंट. समझे? आसान क्वेश्चन था. वो कभी क्या करेगा आपको R एज ए फंक्शन ऑफ टाइम देगा, कभी B एज ए फंक्शन ऑफ टाइम देगा, R कांस्टेंट बोल देगा, कभी दोनों समय का फंक्शन दे देगा. कुछ नहीं करना है आपको. किसी टाइम t पर फ्लक्स लिखना है, उसको डिफ्रेंशिएट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में, ईएमएफ आ जाएगा, आंसर आ जाएगा. क्लियर? यहां आते हैं. यहां ये करंट ऊपर की ओर इन्फिनाइट वायर में फ्लो कर रहा है. इसके साइड में क्या है? ये कंडक्टिंग रेल्स हैं. बिल्कुल वही जो सबसे पहले क्वेश्चन मैंने आपको इसमें फैराडे लॉ में कराया था. कंडक्टिंग रेल. ये एक कंडक्टिंग रॉड है AB. कंडक्टिंग रॉड AB. इसको वेलोसिटी देता हूं v. इसके पास वेलोसिटी है v. आपको बताना है इस R में करंट कितना आएगा. ये t बराबर 0 से मूव करना स्टार्ट करती है. एट t बराबर 0 ये डिस्टेंस b थी जहां ये t बराबर 0 पर था. क्लियर? अब आपको बताना है कि करंट इंड्यूस्ड इस रेजिस्टेंस में कितना आएगा. क्लियर? देखो कैसे सोचेंगे. इसमें आप A B C D या तो हॉल्स इफेक्ट लगाओ आप या फैराडे लॉ से करता हूं. हॉल्स इफेक्ट से ज्यादा इजी रहेगा. वैसे कैसे कि आफ्टर t सेकेंड, अगर यहां से t सेकेंड की बात करूं मैं, तो ये कुछ आगे पहुंच जाएगा, कहीं यहां पहुंच जाएगा, और ये समय लिखूंगा मैं
v इंटू टी, सॉरी ये डिस्टेंस लिखूंगा मैं v इंटू टी। क्लियर? तो इस वक्त t सेकेंड के बाद जो मैग्नेटिक फील्ड फील कर रही होगी रोड यहां, वो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो ये आएगा। मैं हॉल्स इफेक्ट से सॉल्व कर रहा हूं। b जो आएगा वो b प्लस वी टी डिस्टेंस पर इस प्रकार से आप लिखोगे, म्यू नॉट आई अपॉन 90 to 90 यानी 2 पाई डी। डी की जगह आएगा b प्लस वी टी, ये आएगा b। और यदि मुझे पोटेंशियल डिफरेंस बताना है ए बी के अक्रॉस, तो वो आएगा बी वी एल। इसका मतलब म्यू नॉट आई 2 पाई बी प्लस वी टी, बी आया, यहां से डी डिस्टेंस यानी बी प्लस वी टी, ये आएगा 2 पाई डी। तो बी आएगा ये म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, वेलोसिटी इंटू लेंथ, ये आएगा ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। वही किसको फील होगा? आर को। ये टी बराबर 0 की लोकेशन थी, ये एट एनी टाइम टी की लोकेशन है यहां। तो जो डिफरेंशिएशन, जो पोटेंशियल डिफरेंस इस स्टेट में फील हो रहा होगा वो डायरेक्टली इस आर को फील हो रहा होगा, क्योंकि ये कंडक्टिंग रेल्स हैं। तो जो करंट आएगा इंड्यूस्ड, वो आप ऐसे लिख सकते हो डेल्टा वी ए बी बाय आर, यानी म्यू नॉट आई वी एल अपॉन 2 पाई आर बी प्लस वी इंटू टी। ये आंसर आप दे सकते हो इंड्यूस्ड करंट का। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें मैग्नेटिक फील्ड वेरी करता है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, समझे ना, पोजीशन के साथ। तो आप अकॉर्डिंगली फंक्शन बना सकते हो और आंसर दे सकते हो। देखो यहां एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, वो फ्रेम करता हूं, सभी लोग देखेंगे। ये आपका होमवर्क रहेगा जो मैं बनाने जा रहा हूं, एक क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क रहेगा। होमवर्क, ये रीजन है मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड का ये रीजन है। ये लेंथ आपको दे देता हूं मैं L। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है बी नॉट। इधर एक लूप है जिसकी ये लेंथ है स्मॉल l, इसको मैं b देता हूं b, और ये लेंथ है a। रेक्टेंगल लूप हैज रेजिस्टेंस कैपिटल R। तो आपको ये ग्राफ प्लॉट करना है। इसकी वेलोसिटी v है, ये t बराबर 0 की स्टेट है जब ये जस्ट यहां तक b है, ये b यहां तक है, और ये t बराबर 0 की स्टेट है। एट t बराबर 0 ये है जो मैंने यहां लिखा हुआ है, t बराबर 0। क्लियर? इसकी वेलोसिटी v है। आपको इंड्यूस्ड करंट और टाइम के बीच में कर्व प्लॉट करना है। इंड्यूस्ड करंट और टाइम। केस फर्स्ट, यदि B बड़ा हो L से। केस सेकंड, यदि B छोटा हो L से। दोनों केस में क्या कर्व आएगा ये आपको प्लॉट करना है। इस पे मैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
इसको जूम पे डिस्कस करूंगा आपके साथ में। इसको आप प्लॉट करेंगे, फिर दोबारा बता दूं मैं, t बराबर 0 ये इंस्टेंट लेना है, यानी यहाँ से ये एंटर करना स्टार्ट करेगा। दो चीज़ें हो सकती हैं कि ये विड्थ छोटी हो सकती है इस लेंथ से, और ये विड्थ बड़ी हो सकती है इस लेंथ से। दोनों केस में जो इंड्यूस्ड करंट है और जो टाइम है उसमें प्लॉट कैसे आएगा, ये आपका होमवर्क है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी आ चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में। क्लियर, ये आपका होमवर्क रहेगा।